तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ दत्ता हियर विद फुल ऑफ एनर्जी। किसी ने सही कहा है, अगर आपने देखा रहेगा, नदी जब समंदर को मिलना है तो हजारों पहाड़ों को क्रॉस करके जाती है, बहुत सारे कठिनाइयों को झेल के जाती है। बट एक ही उम्मीद रहती है, पता नहीं वो समंदर कहाँ है और कितने डिस्टेंस पे है, बट जो भी डिस्टेंस क्रॉस करती है तो एक उम्मीद के साथ वो समंदर को मिलती है। हाँ, ये बताने के लिए ना मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा आज। एक छोटा सा शहर था, उसमें एक लड़का था। ऐसे ही कुछ काम धाम कुछ कर नहीं रहा था और काम की तलाश में, मेहनती बहुत था, काम की तलाश में बहुत भटक रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था। और उसने एक बार एक सेनापति से उसकी मुलाकात हुई। सेनापति को बोला, अरे यार, कुछ नहीं तो सही, मेरे को कुछ काम ढूंढ सकते हो आप मेरे लिए? तो सेनापति ने बोला, ठीक है, चलो मैं आपको राजमहल लेके जाता हूँ। तो सेनापति उसको लेके जाते हैं राजा के पास। तो राजा के पास जब भी जाते हैं तो राजा के पास वो बोलता है कि देखिए राजा, मैं बहुत मेहनती हूँ, जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, बट जो भी करूँगा मैं छोटा छोटा काम बहुत मेहनत से करूँगा। तो राजा बोलता है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ काम दिला दूंगा। तो आप मेरे महल में जो भी छोटा छोटा काम है आप करना स्टार्ट करो। सो नेक्स्ट दिन से उसका काम चालू हो जाता है। तो कुछ दिन पास हो जाते हैं तो सडनली राजा को एक मन में ख्याल आता है कि इतना मेहनती लड़का है तो क्यों नहीं मैं इसको एक काम दे दूं। तो उसको बुलाता है, तो उसको बोलते हैं कि ये ऐसा गांव है जहाँ पे बहुत सारा मजदूरों ने मेरे से कर्जा लिया है, तो जो आपको उनसे पैसा लेके आना है। तो लड़का बोलता है, तो बहुत आसान काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जरूर करूँगा उसको। बट राजा बोलता है कि जब भी आप आओगे ना, तो एक चीज़ ऐसी लेके आ जाओ कि जो मेरे महल में नहीं है। तो लड़का बोलता है, जो हुक्म राजा। तो निकल जाता है। तो एक गांव रहता है, बहुत पहाड़ियों के नीचे वो गांव रहता है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर रहते हैं। और वो जाता है, जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है, मजदूरों से बात करना स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास राजा ने एक चिट्ठी दी रही थी कि ये मजदूर के पास इतना सारा पैसा पेंडिंग है। तो वो सबसे बात करना स्टार्ट कर लेता है, सबको लाइन में खड़ा कर लेता है, सबसे बात करना चालू हो जाता है। तो एक एक बोल देता है, सबके आंखों में आंसू रहते हैं। तो उसको समझ जाता है कि मजदूरों के पास पैसे है ही नहीं, तो वो पैसे कहाँ से देंगे। तो वो कागज लेके वो भी परेशान हो जाता है, अभी ये पैसे तो उनसे मैं ले ही नहीं पाऊंगा। तो थोड़ा सा ठंडी का मौसम रहता है, रात का टाइम रहता है। वो बहुत परेशानी के बाद वो थोड़ा सा सोच समझ के उसने फिर एक काम कर लेता है। वो कागज को वो वो एक आग लगाई हुई, उसको लकड़ियों में बहुत सारा ठंड रहता है, तो उसमें वो जला देता है। सब मजदूर देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है ये। तो बोलता है, हाँ, ये जो मेरे को राजा ने लिस्ट दी थी, आपके हर एक के सामने में जितना पेंडिंग है, तो मैं उसको जला दे दिया। तो कोई आपके पास अभी कुछ प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब आपको कुछ पैसा देना नहीं है। तो मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार कितना अच्छा, उसने तो पूरा जला ही डाला कागज को। तो ये सीधा निकल जाता है राजा के पास, महल में जाता है। राजा को लगता है कि अभी ये आ गया है तो डेफिनेटली उसने पैसा तो लेके आया होगा। तो राजा बोल देता है कि बताओ क्या हुआ आपका, क्या हुआ, अपने जब गए थे। तो उस राजा को सीधा बोल देता है, देखो राजा, मैं गया था, सब कुछ देख लिया, मैं कुछ नहीं लेके आया। तो राजा बहुत परेशान हो जाते, क्या ऐसे कैसी बात कर सकते हो, मैंने तो आपको एक काम दिया था, आप बोल रहे कुछ नहीं ले आए, ऐसे कैसे हो सकता है। बोलता है, ठीक है, बट आपने एक बोला था मुझे कि जब भी आओगे तो कुछ लेके आ जाना, जो महल में चीज वो अवेलेबल नहीं है। तो बोलता है, हाँ मैं जरूर लेके आया हूँ, वो क्या चीज़ है। बोलते हैं, दुआ है, मैं लेके आया हूँ एक दुआ है, एक हैप्पीनेस जो ये महल में नहीं है, सुनसान महल है, इसमें दुआएं की जरूरत है। तो राजा बोलता है, यार ये क्या है। तो ठीक है, राजा बोलता है, जैसे ही आप बोलते हो, चलो ठीक है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, एक राजा दूसरा राजा का अटैक हो जाता है राजा के ऊपर। वो उसका बहुत सारा सैनिक आ जाता है, राजा को ढूंढ ढूंढ के। राजा की इतनी सिचुएशन बैड हो जाती है, सैनिकों को मारा दिया जाता है। ये राजा की सिचुएशन, उसको छिपने तक की जगह नहीं रहती है दोस्तों। तभी ये जब ये लड़का और राजा को मिलता है, राजा कुछ नहीं, मैं आपको बचाऊंगा। तो वो वही लोकेशन पे लेके जाता है दोस्तों राजा को, जहाँ पे वो मजदूरों का, उसने वो जो बिल था सबको वो जला के मजदूरों से मैंने वो दुआएं लेके आया था वो। तो वो राजा को वहाँ पे लेके जाता है, उनको पता चल जाता है राजा आने वाला है। तो राजा के स्वागत में वो मजदूर बहुत सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, राजा का वेलकम हो जाता है। राजा खुश हो जाता है देखने के बाद कि मेरी इतनी वेलकम हो रही है, मेरी इतनी सारी मेरी व्यवस्थाएं की गई।
तो वो राजा को वहां पे लेके उसको अरेंजमेंट किया जाता है। राजा सेफ जगह पे है। अभी राजा की इतनी सारी सपोर्ट मिल गई, इतने सारे लोग उसके साथ हैं, राजा का और सम्मान बढ़ गया। दोस्तों ये क्या है ना, आप देखेंगे कि कुछ तो ये कहानी में है। क्या होता है ना कि हम कठिनाइयों में भी वो दुआ ही काम आती है, ना पैसा काम आता है। तो मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, अगर कुछ करना है ना, किसी के साथ कुछ कुछ लेते हो आप, तो है ना दुआएं ले लो दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, ये दुआएं ही एक अपनी कठिनाइयों में आपको सपोर्ट करती है। वही लड़का उसको समझाता है, राजा मैंने भला आपका वो पैसा नहीं लेके आया, बट ये मजदूरों की दुआ आपको बचा पाई। ये सब सब कुछ ये एक दुआ की वजह से हुआ। ढेर सारी दुआएं आपके साथ थी, ना कोई आपका बाल भी बांका करने पाया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब भी आप कुछ करोगे तो उसमें एक सब्र रखना पड़ता है। एक आपको एक कठिनाइयों से जाना ही पड़ता है, आपको वेटिंग करना पड़ता है। हर एक चीज़ ऐसी रिटर्न्स में इमीडिएटली नहीं आती है, कुछ टाइम के बाद आपको उसका एक फल मिलता ही मिलता है। तो ये राजा का एग्जाम्पल बहुत सही था। दोस्तों लाइफ एक ही है, बट जब भी करो ना, दूसरों को हेल्प करो। आप देखो ना, कुछ ना कुछ ऊपर वाला देख रहा है, आपको वो सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दुआएं ही काम आती है, दुआएं से लाइफ बन जाती है, लाइफ बढ़ती है ना। तो समझ लेना, आज से ही अपनों से ही प्यार करो, उनको सपोर्ट करो, कोई भी मिले उसको हेल्प करो। जितना हो सके वो रिटर्न्स की अपेक्षा मत रखो, वो रिटर्न्स ही एक दिन आपको है ना अच्छी लाइफ देगा दोस्तों। Thank you so much watching till the last. I'm very happy to be with me. Don't forget to subscribe my channel. Many more excitement. See you in the next video. Bye bye.